हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी का करने वाले हैं। मैंने आपको कल इस पे बेस्ड थ्योरी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा रखे थे, ठीक है। यदि आप उनको भी कर लो तो ये एक्सरसाइज आपसे खुद से हो जाएगा। और एक बात देखो, मैं फिर बार बार मैं बता ही चुका हूँ, मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के इधर उधर कुछ नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करूँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। इसका मैंने पूरा का पूरा थ्योरी आपको बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में। फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्या होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, ये सब मैंने आपको बता दिया है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और ऐसा ही कॉट या कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा अब क्या, tan थीटा। ऐसा ही आप यदि सेक को लेके चलो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक यदि आप 90 डिग्री माइनस थीटा लेके चलो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ये सब मैंने कल आपको बताया था और मैंने एक का प्रूफ भी कर दिया था, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। पहला में बोला है कि निम्न के मान ज्ञात करें। साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, आपको मैं कल भी बताया हूँ और मैं फिर बता देता हूँ। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टैन कॉट में बदलता है, कॉट टैन में बदलता है, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने बोला क्या कि देखो, ये तो पता चल गया कि साइन कॉस में चेंज होगा। फिर मैं कल आपको बताया था कि इस दोनों को जोड़ के देखो, क्या जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, हाँ आ रहा है। और यदि ये बटा में तो इसका आंसर 1 आएगा। अब मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। जो आप किसी को भी चेंज कर लो, ऊपर वाला नीचे किसी को, चलो मैं ऊपर वाले को ही चेंज कर रहा हूँ। इसको देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। ये सब मैं आपको बता दिया हूँ कल ही। मैं ये भी बताया था कि आपको देखो इसको बदलना है ना, ये ऊपर वाला को बदलना है नीचे वाला में, तो ये नीचे वाला जो भी है उसी को घटा दो। और ऐसे भी देखो ना कि आप 90 में क्या घटाओगे कि 18 मिल जाएगा, तो 72, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और थीटा के जगह पे क्या है, 72 डिग्री। यहाँ पे क्या है नीचे, कॉस 72 डिग्री। और ये आपका कट गया, कटने के बाद कितना आ गया, 1। फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, आप ये मत सोचना कि 90 में से 72 घटाने के बाद हमें 18 आ जाए, ये गलत है, ठीक है। ऐसा मत सोच लेना। फॉर्मूला देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो थीटा आप घटाते हो ना, ये वाला थीटा यहाँ पे लिखाता है। तो देख लो, साइन 90 माइनस 72 मैंने इसको लिखा, और फिर ये क्या आ गया, कॉस 72 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उस फॉर्मूले से फिर मैंने काट दिया 1। अब मैं इस पर उतना नहीं करने वाला हूँ, आप ये खुद समझ सकते हो। इसको मैं क्या लिखूँ, लिख दीजिए ना सर, tan 90 डिग्री माइनस, अभी तो मैं बताया tan किस में बदलेगा, कॉट में। दोनों को जोड़ के देखो 90 आ रहा है, आंसर 1 आएगा, बटा में, क्योंकि काटने के बाद क्या घटा दो, ये नीचे वाला घटा दीजिए सर, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। डिवाइड में क्या है आपका, कॉट 64। ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर वाला सबका बदलने का ठेका ले रखा है, नीचे भी बदल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। थीटा ये जो घटा रहे वही वाला लिख लो, 64। और यहाँ पे क्या है, नीचे में कॉट 64 डिग्री। ये कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इस दोनों में किसी को भी आप चेंज करो, यहाँ पे देखो घटाव में है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखो इसको आप चेंज करोगे, 48 है तो इसको चेंज जैसे ही करोगे साइन 42 हो जाएगा, घटाओगे तो 0। कैसे होगा, फिर से देख लो। यहाँ पे मैं आज भी डिटेल से बता दिया हूँ। इसको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस, क्या इसमें बदलना है ना, तो 42 लिख दो। आपको पता है कि साइन कॉस में बदलता है, और यही दो चीज़ तो दिया हुआ है, ये सब ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आते रहता है। माइनस साइन 42 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। थीटा की जगह में क्या लिखाएगा, 42 साइन 42 डिग्री। फिर से मैं बता देता हूँ, ऐसा मत करना कि इसको 90 में से 42 घटा के फिर से वही लिख देना, नहीं। अब देखो यहाँ भी साइन 42, यहाँ भी साइन 42, यानी 42 डिग्री, दोनों घटा दो या काट दो, जो मर्जी करे। आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ पे 0, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1। अब आप इसको खुद से भी कर सकते हो, आप खुद बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर 0 आएगा, सच्ची में 0 आएगा।
बहुत बढ़िया। किसी को भी बदल लो, इसको जिसको मर्जी करे। चलो मैं इसी को बदल लेता हूँ। कॉसेक 90 डिग्री माइनस क्या लिखूँ 31। क्यों 31? समझ ही रहे हो आप लोग, क्योंकि 90 में से 31 घटाओगे तो 59 ही तो आने वाला है। और ये आपका सेक 31 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, यानी कि सेक 31 डिग्री माइनस सेक 31 डिग्री। देखो ये आप घटा दो, क्या बच जाएगा? 0। ठीक है, हम लोग और इसका दूसरा तीसरा सब पूरा कर लेते हैं। आज ये कंप्लीट कर लूँगा मैं। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में दिया हुआ है दिखाइए कि, यानी सो दैट, प्रूव दैट, जो भी मर्जी हो सब कर सकते हो। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67, यानी 48, 23, 42 और 67 डिग्री सब tan में गुना करने के बाद कितना आना है? 1 लाना है। अब देखो मैं कल भी बता रखा था ऐसा क्वेश्चन, आप पता है क्या करो, जोड़ जोड़ के देखते जाओ, किस पे 90 आ रहा है सेटिंग लगा लो। 1-2 बार जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लोगे पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ 42, इस दोनों को ऐड करोगे 90, यानी कि यहाँ पे देखो इस दोनों की यदि आप ऐड कर लेते हो तो 90, 23, 67, इस दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 90, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग LHS लिख रहे हैं। LHS क्या होता है आपको पता है? इधर वाला LHS, ये RHS, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखो फिर से मैं बता देता हूँ, हमको तो पता हो गया 48 और ये 42 वाला 90 बना रहा है। अभी इस दोनों में से आप किसी को भी एक को चेंज कर लो, किसी एक को चेंज कर लो। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो 23 और 67 में किसी एक को आप चेंज कर लो, किसी एक को ही चेंज करना। क्यों एक को मैं बोल रहा हूँ? अभी मैं आपको फॉर्मूला बताऊँगा, पता चल जाएगा। हालांकि ये सब मैं बता चुका हूँ। तो इस दोनों को मैं रहने देता हूँ, इधर दोनों वाला को चेंज करता हूँ। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, क्या इसको देखो क्या मैं लिख सकता हूँ। चलो मैं थोड़ा इसको और इधर से लिखता हूँ ताकि ठीक से हो जाए। ये देखो लिखा हुआ है मेरा tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? tan 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। एक बार थोड़ा सा सर समझा दीजिए। देखो 90 में 48 घटाओगे तो 42 तो बचेगा। हाँ ठीक है, और ऐसे भी मैंने बताया था कि आपको इसके साथ सेटिंग लगाना है तो यही वाला घटाओगे। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? tan 90 डिग्री माइनस 67 को सेटिंग किसके साथ लगा रहे हो? 23 के साथ, तो 23 लिख दो यहाँ पे। अब देखो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कहाँ से लाए? अभी मैं जस्ट फॉर्मूला लिखा था ये सब का। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, यानी कॉट 23 डिग्री। इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। और ये सब हम लोग कल देखने वाले हैं, क्योंकि कल आइडेंटिटी का स्टार्टिंग कर रहा हूँ, सर्वसम्मिका का। और बढ़िया से यदि आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छा होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे आप कोई भी बुक लगा लो। आपको ये लगता है कि चलो मैं हिंदी मीडियम का बता रहा हूँ, हिंदी में सब कुछ है, आप RS अग्रवाल का भी बुक लगा सकते हो, RD शर्मा का भी बुक लगा सकते हो। ठीक है, सारा का सारा बुक बनेगा, लेकिन जब मैं पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा तब। ठीक है, जब मैं बोल दूं कि चलो ये फिनिश हो गया मेरे तरफ से, तो आप बुक लगा के देख लेना, कोई भी बुक नहीं रुकने वाला। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कुछ भी नहीं रुकेगा। चलिए अब आप ये देखो tan 48 cot 48, यानी कि tan थीटा से मिल रहा है तो एक आंसर हो जाएगा। ये देखो tan 23 cot 23 एक, यानी इसको इसके साथ जब मैंने सेटिंग लगाया तो एक, और इसको जब मैं इसके साथ सेटिंग लगाया तो क्या हो गया? एक। और एक को एक से गुना करोगे तो एक, और यही तो आपको लाना था RHS। सेम क्वेश्चन बिल्कुल ये भी है। इसमें देखो आपको पता है, देख लो यहाँ 38 है कॉस, और यहाँ पे क्या है? 38। चलो ठीक है, साइन यहाँ पे 38 है, ये कॉस क्या है? 52, यहाँ पे साइन क्या है? 52। और ये देखो पता है कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है जो आपको बनाने के लिए दिया होता है, सिद्ध करने, उससे बहुत कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? आपको यहाँ पे जीरो लाना है। जीरो लाने का क्या मतलब है कि या तो इधर जो लिखा हुआ है वो इसके जैसा हो जाए, या फिर इधर जो लिखा हुआ है वो इसके जैसा हो जाए, तभी तो आप घटाओगे तो जीरो आएगा। यानी सेम में हम सेम नंबर घटाते हैं तभी तो जीरो होता है। जैसे कि 2 में से 2 घटा दूंगा तो जीरो, 4 में से 4 घटाऊंगा तो जीरो। तो क्या मैं इसको इसके जैसा या इसके जैसा बना सकता हूँ? क्या मैं इसको इसके जैसा या इसके जैसा बना सकता हूँ? जी हाँ, आप बना सकते हो। सबसे पहले तो हम लोग LHS लिख लेते हैं। cos
38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब मैं इसको बदल रहा हूँ और इसको बदल रहा हूँ। क्यों बदल रहा हूँ? साइन साइन मिलाने के लिए। इधर वालों को आप बदलोगे तो कॉस कॉस में आ जाएगा, तो भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको बदल रहा हूँ। इसको मैं लिख क्या रहा हूँ, जो देखो कॉस 90 डिग्री माइनस 38 है, कितना में घटाऊंगा? 52 में। अच्छा, इसको क्या लिखोगे? कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। इधर जो है वैसे ही रहने दिया, इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं करा है। और ये साइन 52 डिग्री। इधर आप इक्वल का साइन दिए सकते हो, नहीं दे ही देना। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। मैं आज भी फॉर्मूला लिख के बता दिया हूँ। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि साइन 38 डिग्री। इधर जो है वैसे ही रहने दो, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो आप फिर से देख लो, जितना इधर लिखा हुआ है इतना ही इधर लिखा हुआ है। सर ये वाला 52 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ लिख दो, इसको इधर कर दो। मैं तो कल भी बताया हूँ, आज भी देखो बताता हूँ। 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, आंसर तो 6 ही आने वाला है ना। ठीक है, यानी कि इधर और इधर दोनों सेम है, सेम सेम में घटाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आप इसको काट भी दो तो भी 0, या आप दिख ही रहे हो इसमें से इसको घटा ही रहे हो तो क्या आ रहा है? 0। और यही आपको लाना था। हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं बस। ठीक है, देखो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जैसे साइन x बराबर मान लो cos y हो, ये तभी बराबर हो सकता है जब आपका ये और ये दोनों जो कोण है वो न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, न्यून कोण नहीं होगा तो आप बराबर नहीं कर सकते हो। ठीक, चलिए तो ये तो हमारी अपनी बात रही। यहाँ पे देखो, चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अच्छा, आप cot को भी बदल दो tan में, tan को भी cot में बदल दो। क्यों बदलेंगे? आपको पता ही तो है कि tan cot में बदलता है, cot tan में बदलता है, बदल दो। चलो, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ बढ़िया से देखिएगा, इसको बढ़िया से समझना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? cot 90 डिग्री माइनस 2a। पहले तो नहीं लिखते थे, पहले जो इधर रहता था वही करके लिखते थे सर, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह में 2a है तो 2a, तो ये जो है इसी के जैसा लिखा हुआ है। आप इसको इतना लिख सकते हो क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। जो लिखा हुआ है वही तो आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे इधर क्या है? cot a माइनस 18 डिग्री। आप इधर को भी चेंज कर सकते थे या इसको भी, दोनों में किसी को भी। अब यहाँ के बाद पता है क्या करते हैं हम लोग? तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर, यानी कि तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद आपका cot और cot कट जाता है, मतलब हट जाता है। ठीक है, काटना नहीं है, ऐसे ऐसे टिचुक टिचुक नहीं करना है, हट जाता है। तो बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। इसको इधर ले आओ तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस ले आया सर, माइनस इधर लाओगे तो प्लस, बराबर के इधर आता है तो साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि देखो ये माइनस, इसको उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। ए तो था ही पहले से, इसको भेज दो तो प्लस 2a। तो इसको ऐड करो 108 इक्वल टू 3a, तो a बराबर आ जाएगा 108, 180 लिख दिया हूँ, 108/3। आप काट दो तो a का मान आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो एक ये हो गया और कुछ था नहीं, बस ऐसे ही कंपेयर करके बनाने का था। चलिए अगला क्वेश्चन हम फिर करते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं, कर लेते हैं। दिया हुआ यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कुछ नहीं है, किसी को भी आप बदल दो। कैसे बदलेंगे? पूरा का पूरा फॉर्मूला मैंने कल भी बताया है, आज भी शुरुआत में ही मैंने लिख दिया था। चलो पहले तो लिख लेता हूँ भाई, सॉल्यूशन कर लेता हूँ। यहाँ पे tan a बराबर दिया हुआ है क्या? cot b, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अच्छा आप इसको बदलना चाहो तो इसको बदल लो cot में, इसको बदलना चाहो तो इसको tan में बदल लो। आपको पता है कि tan cot में बदलता है और cot tan में बदलता है, यही तो पता है आपको। तो चलिए अब की बार मैं इसको बदल रहा हूँ। tan a बराबर, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? बढ़िया से देखिएगा, tan 90 डिग्री माइनस b, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको समझने खातिर। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है?
कॉट थीटा, यानी जो थीटा आप घटा रहे हो ये वाला थीटा कॉट के साथ लटक जाएगा। तो देख लो ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। चलो अब ठीक है, यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। तुलना कर दिए, खत्म कहानी है। अभी तो पीछे ही ऐसा ही क्वेश्चन करा, तो tan से tan टिचुक मतलब हट जाएगा, कटेगा नहीं। तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, इसको इधर ले आओ, तो a माइनस है इधर आके प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये तो सीधे करना था, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, आप लगा सकते थे। क्वेश्चन करते हैं, इसमें दिया हुआ है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बराबर कॉस ए बाई 2। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको इसका इंट्रोडक्शन में करवा चुका है, ठीक है, मतलब करवा दिया हूँ। अब एक चीज़ देखो, दिया हुआ है त्रिभुज, चलो एक छोटा सा ट्रायंगल बना ही लेते हैं, छोटू सा त्रिभुज बना लेते हैं। बना लो, कोई भी त्रिभुज बना लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समकोण त्रिभुज ही बनाओ, कोई जो मर्जी करे वो बना लो। नाम दे दो ए बी सी। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कोई भी त्रिभुज में उसके यदि आप तीनों कोण को जोड़िएगा तो 180 आएगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज का, जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का मान यानी तीनों कोणों का योग का योग 180 डिग्री होता है। आपको पता है, ये तो जानते ही हैं, जानते हैं, 9th क्लास में पढ़े हो, 8 में भी पढ़े हो, 7 में भी पढ़ने का है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या त्रिभुज ये वाला जो मैंने ABC बनाया है, क्या इसका 180 डिग्री नहीं होगा? होगा। चलिए, तो हम लोग अब लिखने वाले हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या, 180 डिग्री लिख दूँ। ABC जो दिया हुआ कोण दे रखा, अंतर कोण दिया है। अब बढ़िया से देखिएगा, अब सबके नीचे में क्या चाहिए आपको, 2, तो 2 कहाँ से आएगा, डिवाइड कर दो 2 से। तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री बटा 2। अब यहाँ पे देखना एक बात, आपको B प्लस सी को एक तरफ रखना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाई 2। सर कैसे लिख दियो, फिर से देखो, हालांकि मैं कल बता चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए 3/4 है और ये 5/4 है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे 3 प्लस 5/4 भी तो लिख ही सकते हो। इसको जोड़ोगे, एलसीएम करोगे तो ऐसे ही तो होता है ना। तो बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ, B प्लस सी बाई 2 को एक साथ रखना था, एक साथ मैंने रखा। A बाई 2 को क्या करना है ना, हमको रखना नहीं है, उधर भेजना है। तो तैयारी कर रहे हैं इसको भेजने का। आप काटो इसको, कितना बार में कटेगा, 90 डिग्री में। इसको हमें उधर भेज दो, इसको रखना नहीं, उधर जाओ, उधर भेजो। तो B प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस A बाई 2। समझ में आ रहा है? देखो, ये ऐसा क्वेश्चन जो सीधे करने का दिया होता है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन भी पता होता है क्या करना नहीं करना। देख लो ना, सबसे पहला था 2 से भाग देना, तो 2 से देखो भाग दे दिए। फिर A बाई 2 को उधर लेके जाना है, A बाई 2 को देखो मैंने उधर कर दिया। अब आपको चाहिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे अब आपको साइन चाहिए, तो लिख लेते हैं दोनों ओर साइन लेने पे, दोनों ओर साइन लेने पर। तो साइन जब आप दोनों ओर लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो बस मैं आपको समझाने खातिर लिखा था। तो क्या हो जाएगा, साइन B प्लस सी बाई 2। सर हटिएगा था ना, दिखेगा, देख लो, साइन मैंने यहाँ पे लिया ना, तो साइन B प्लस सी बाई 2, और इधर पे जब साइन लूँगा तो साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2। यहाँ पे भी मैंने साइन लगा दिया, यहाँ पे भी साइन लगा दिया। तो साइन B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कहाँ से लिख दिया हूँ मैं, फॉर्मूला आज भी लिखाया हूँ, कल तो मैंने इसको सिद्ध करके ही बताया। चलो हालांकि फिर भी मैं लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन बदलते रहता है, पता है, कभी यहाँ पे tan कर देगा, A प्लस सी कर देगा, तो B वाला को उधर भेजना है,
प्रोसेस यही है। सारा क्वेश्चन ऐसा जो भी रहेगा ना, आप ऐसे ही बनाओगे, ये लिख देना, उसके बाद ये करने के बाद 2 से भाग देना, जिसको रखने का होगा रखना, जिसको उधर भेजने का होगा भेज देना, और इधर जो भी लेने के लिए बोलेगा इसको ही देख के लेना, ठीक है। इधर भी ले सकते हो, बात बराबर ही पड़ेगा, ठीक है। तो और करते हैं आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 है, इसको बोला है कि 0 और 45 के बीच के कोण में बदलना है, ठीक है, मतलब व्यक्त कर देना है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन कर लो। कुछ नहीं है, ये सब आप जानते हो, साइन 67 डिग्री और ये कॉस 75 डिग्री। इसको क्या बोला है, 0 से 45 डिग्री वाला एंगल में लाना है। इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और ये चेंज तभी होगा, कॉस में चेंज करेंगे तभी ये 0 और 45 के बीच में आने वाला है। कैसे आएगा, चलो मैं देखता हूँ। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। चलो इसको पहले कर लेता हूँ, इसको क्या लिख दोगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये सब अब आप सीख चुके हो, तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस ये साइन 15 डिग्री। फिर से देख लो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। जो आप घटा रहे हो वही वाला थीटा लिखा जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। थीटा के जगह में 15 डिग्री था। तो ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो गया। इसके पीछे मैंने देखो शुरुआत से मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपका शुरुआत किया त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फिर और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए, फिर एनसीईआरटी करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट किया, उसमें बेस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए, कुछ कोण का मैंने प्रूफ भी करवा के दिखा दिया 30, 60, 45 का। फिर उस पर बेस्ट भी अच्छा क्वेश्चन किया, फिर एनसीईआरटी किया। इसमें भी मैंने वैसे ही किया, पहले आपको जो भी फॉर्मूला था उसको मैंने कराया, फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और फाइनली मैंने क्या करा, एक्सरसाइज 8.3 को ख़त्म कर दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी यानी कि सर्वसम्मिका, जो कि आपका एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ने का है। यहाँ पे भी मैं वैसे ही करने वाला हूँ। पहले मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा, और जब मैं करवाऊंगा तो किसी भी बुक से, जैसे आर डी शर्मा हो, RS अग्रवाल, आप बोलोगे सर ये सब तो बुक इंग्लिश में आता है, लेकिन इसमें इंग्लिश हिंदी ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो आप सारे बुक लगा सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक बुक आता है, आप उसको भी बना सकते हो। आप बोलोगे सर हिंदी मीडियम में कहाँ से इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, लैंग्वेज यदि आप समझ पा रहे हो तो आप उसको बना सकते हो। थ्योरी पूरी की पूरी रहेगी, और जितना अच्छा क्वेश्चन हो सकेगा मैं करवाऊंगा, ठीक है। फिर लास्ट जैसे एनसीईआरटी कराता हूँ, फिर एनसीईआरटी कराऊंगा। और एक सबसे अच्छी बात, मैं पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि शुरू करा छोड़ दिया, ये बात मैंने शुरुआत में भी बोल दिया था। तो ठीक है, पढ़िएगा मन लगा के, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। कल मिलते हैं आइडेंटिटी के साथ।